आज हम बात करेंगे पांडास के अंदर डेट का। जैसे कल हमने आपने देखा था कि मैं टू पीरियड लगाया था तो डेटा आ गया था। तो ये जो डेट का हमारा कैलकुलेशन है उसके बारे में बात। जैसे कि आप अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं और प्रिंट के अंदर यहाँ पे प्रिंट और इसके अंदर हमने डीएफ करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, एक मिनट। अब इस हर डेटा में एक डेट का कॉलन होता है, जैसे डेट का। तो अगर मुझे सिर्फ डेट का कॉलन प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम डेट इन्वर्टर कोमा में डेट डाल तो एक स्लाइस हो जाता है, सिर्फ डेट का कॉलम प्रिंट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डीटी नाम से बनाता हूँ और डीएफ स्लैश हम डेट डालते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस जो डीएफ है, ये जो डीएफ मतलब डीटी है, सॉरी, जो डेट है उसमें से कोई चीज चाहिए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीडी। पीडी मतलब मेरा जो पांडाज का है, सो पीडी डॉट टू, नहीं ये टू एक्सल आ गया, माफ किया। अब यहाँ पे एक चीज होता है कि कई बार डेट आपका कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना होता है डॉट टू डेट एंड टाइम। ठीक है, और इसके अंदर में मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपका डीएफ स्लैश डेट। ठीक है, तो कई बार आपके डेटा में डेट जो है, मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उस टेक्स्ट फॉर्मेट की डेट को डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं पांडास टू डेट एंड टाइम। इससे क्या होता है कि आपका डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। पहले चीज। अब बारी करते हैं किसी भी डेट पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने कैसे करें, किसी भी डेट। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा डी टी, एक नया कॉलम बना रहा हूं, जैसे कि डीसी डेट कैलकुलेशन, ऐसे नाम लिख दीजिएगा तो नया कैलकुलेशन हो जाता है, नया कॉलम ऐड हो जाता है। और इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे कि जो हमारा dt है, dt के अंदर जो हमारा डेट, डेट और डेट में हमने यहाँ पे प्लस। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेज ऐड करने, 7 दिन ऐड करना, ऐसे नहीं कि हम +7 कर देंगे और आपका ऐड हो जाएगा जैसे एक्सेल में होता है। क्या ऐसा करने पे आपको एरर एरर, तो ऐसे नंबर ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पांडाज देना पड़ेगा कि पी डी डॉट यहाँ पे टाइम डेल्टा, क्या लेंगे, टाइम डेल्टा। और टाइम डेल्टा के अंदर में मैंने यहाँ पे दिया डेज इक्वल टू 7। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ dt को तो आप देखिए, एक मिनट, dt इक्वल टू डेट। ओ सॉरी, यहाँ पे पीडी डॉट डेट एंड टाइम df डेट, ये बोल रहा है कि डेट को कैरी नहीं कर। तो मैंने इसमें से फाइनेंस वाले डेटा में से डीएफ में था, उसमें से डेट अलग।
ओ सॉरी, ये अलग सीट पे जो लाया था वो गड़बड़, जो डीएफ लेके ही चल। पहले यहाँ पे देना था हमारा स्लैश डे, कॉलम नेम नहीं है ना इसलिए दिक्कत। डीएफ स्लैश डे, उसके बाद मैं यहाँ डी टी इक्वल टू डीएफ स्लैश डे। ये बता, अलग कॉलम आप नहीं निकाल सकते, ये आपका डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डीएफ और इसके अंदर हम एक नया कॉलम बनाते हैं डीसी, तो डेटा फ्रेम नहीं है ना सर, इसलिए डीएफ कैपिटल हो गया स्मॉल का, डीसी इक्वल टू, अब यहाँ पे डीएफ स्लैश डेट, इसमें हम करते हैं प्लस पीडी डॉट टाइम डेल्टा, और टाइम डेल्टा के अंदर हम डेज लेते हैं इक्वल टू 7। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डीएफ और यहाँ पे मैं डीसी को प्रिंट करेंगे, डीसी। तो जब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे आपका, हाँ, अब सही चले। हाँ, यहाँ पे 7 दिन का डेटा। अगर मान लीजिए इसमें हम डीएफ स्लैश और इसमें हम देते हैं कॉमा, हाँ, यहाँ पे देते हैं डेट, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे एंड इक्वल टू, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2 कॉलम इस तरह से प्रिंट में नहीं होगा, मुझे एक नया बनाना पड़ेगा, डी इक्वल टू डी एफ, 2 बार हम रखेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे डेट और फिर कॉमा डीसी। अब प्रिंट कर, 2 कॉलम हमने ले लिया ना, तो 2 कॉलम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कंपेयर कर सकूँ, पूरा डेटा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ कंपेयर करने के लिए 2 कॉलम। तो ये आपका डेट आ गई जो कि 8 तारीख है, और 7 दिन ऐड होने पे 15 तारीख। तो किसी भी डेट में कोई चीज जोड़ना या घटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइम डेल्टा। ठीक है, टाइम डेल्टा में यहाँ टाइम डेल्टा में क्या हुआ कि आप 2 टाइम को जोड़ या घटा सकते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस करिएगा तो पीरियड आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट कर। लेकिन अगर मुझे 2 डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, अब इसमें डेज है, अब डेज की जगह क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मुझे मंथ नहीं, डेज ही ऐड होगा, इसमें और ऐड नहीं होगा। अगर एक तो इसमें आप जो है कोई चीज जोड़ने के यहाँ पे डेज ही होगा, टाइम डेल्टा डेज को ही सपोर्ट करता है।
लेकिन मान लीजिए कि मुझे डेट में कुछ और जोड़ने हैं, मुझे एक महीना जोड़ना है, तो डीएफ स्लैश हमने यहाँ पे ऐड, यहाँ पे हमने ऐड मंथ ले लिया और इक्वल टू हम करेंगे कि मुझे इसमें एक महीना जोड़ना है, तो यहाँ डीएफ और जो डेट है वो डेट तो आप डालेंगे ही, और फिर उसमें हमारा प्लस या माइनस, और पीडी पीडी डॉट हम यहाँ देंगे डेट ऑफसेट, क्या देंगे, डेट ऑफसेट, और इसमें देंगे हम मंथ, मंथ इक्वल टू 1। सो इसमें क्या होगा, एक महीना जुड़ जाएगा अगर हम यहाँ पे डेट मंथ करते हैं तो, या तीन, यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 महीना, 5 करेंगे तो 5 महीना, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा। क्वार्टर्स ऐड करने के लिए आपको 3 करेंगे तो क्वार्टर 3 चलता है, क्वार्टर के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं। हाँ, मंथ की जगह पे अगर हम ईयर करते हैं, ईयर, ईयर नहीं होगा, ईयर्स होगा सर, ईयर्स करते हैं तो एक साल उसमें ऐड हो, समझ गए। तो टाइम ऑफसेट की मदद से आप किसी भी डेट में आप मंथ और टाइम दे सकते हैं। डेज ऐड करना हो तो टाइम डेल्टा, मंथ और क्वार्टर, ईयर, मंथ और ये ऐड करना हो तो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टाइम ऑफसेट। हाँ, डेट ऑफसेट, तो डेट ऑफसेट समझ में आ गया। अब यहां पे आता है दो डेट का बीच का डिफरेंस। अगर मुझे दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालें, जैसे कि मैं यहाँ पे df स्लैश डेज देता हूँ, डेज, और यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे इक्वल, इक्वल, अब यहाँ पे डालेंगे हम एंड डेट, ठीक है ना, तो df स्लैश एंड डेट हमारा डीसी है, और माइनस df स्लैश स्टार्ट डेट जो कि हमारा डेट, तो ये आपका क्या करेगा, और लास्ट में हम यहाँ पे डॉट dt डॉट डेज लगाए, तो दोनों का डिफरेंस डेज में आ जाए, समझ गए। तो दो टाइम के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्टार्ट डेट माइनस एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, लास्ट में dt डॉट डेज करते हैं। dt डॉट डेज करने से क्या होता है, दोनों डेट के बीच में डिफरेंस निकल जाता है, समझ गए। जी सर। तो दिक्कत इसमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे डेट में से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे d इक्वल टू, हमने यहाँ पे d इक्वल टू डी एफ स्लैश, हमने यहाँ पे डेट, ठीक है ना, डेट। अब यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, इक्वल, सॉरी, इक्वल तो है यहाँ पे, डॉट डी टी डॉट ईयर, तो ईयर करते हैं तो ईयर अलग कर देगा, ठीक है। अगर मंथ करता हूं तो मंथ अलग कर देगा। अगर मंथ की जगह पे मैं लिखता हूं मंथ नेम, तो मंथ नेम अलग हो जाए। अगर मैं यहाँ पे डेज करता हूं, जैसे ऊपर हमने किया था डेज, डे, तो डे अलग हो जाएगा, और डे नेम चाहिए तो यहाँ पे डे नेम संडे मंडे जो होता है वो अलग, ठीक है सर, कोई दिक्कत। नहीं सर। सो इसमें आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। इसमें इसमें हम कुछ करते हैं, आपको चीट शीट भेज रहे हैं, उसको देखिए और देख के बाकी कीजिए, और एक प्रोग्राम बनाइए जहां पे हम स्टार्ट डेट एंड डेट डालेंगे तो मेरा बर्थ दे देगा, एज दे देगा। ठीक है, अभी शीट शीट आपको भेज देता हूँ, कीजिए और ये प्रोग्राम बना के मुझे भेजिए। ठीक है। कल मिलते हैं।
कल हम बात करेंगे